इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो अगर वस्त्र आए होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आचार्य जी कलावा ही तोड़ करके वस्त्र के रूप में दे देते हैं। तो जब आप वस्त्र चढ़ाया करिए तो भगवान से प्रार्थना भी कर लिया करिए कि देखिए हम तो आपको नाम मात्र का वस्त्र दे रहे हैं, इतना ही हमको मत दीजिएगा। हम तो आपको अर्पण की जाती वस्तु इसलिए दे रहे हैं, तो थोड़ी सी वस्तु भी भगवान को अर्पण की जाती है तो भैया परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। राजसभा बैठी थी, पहले पूजन किसका हो, पहले सम्मान किसको मिले, पहली पंक्ति पर कौन बैठे। तो सभी राजाओं ने कहा कि कृष्ण को ही सर्वोत्त जो सबसे श्रेष्ठ सम्मान है मिलना चाहिए और भगवान का ही पूजन सबसे पहले होना चाहिए। वहीं पर उनकी बुआ का लड़का बैठा हुआ था शिशुपाल। उसने कहा इसमें और मुझ में अंतर क्या है, दोनों में संबंध में मैं भी भाई लगता हूं, हम दोनों एक जैसे ही संबंध में, वो बुआ का लड़का है तो हम दोनों संबंध में भाई भाई हुए, और मेरा पूजन करो ना, अग्र पूजन। और भगवान को गालियां देने लगा। अच्छा, रोज का नियम था 99 गालियां देता था, क्योंकि एक बार भगवान क्रोध होकर के उन्होंने सुदर्शन को आदेश दिया इसके प्राण ले लो, तो बुआ जी ने कहा कम से कम 100 गालियां तो क्षमा कर दिया करिए। तो 99 ही देता था गाली, 100 नहीं देता था। लेकिन आज भूल गया, भगवान की माया ने उसकी बुद्धि हर ली थी। 99 गाली हुई तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, 100 गाली हुई तो भगवान ने कहा शिशुपाल बस यहीं तक तेरी मां का वचन था कि 100 गालियां आप मेरे पुत्र की क्षमा कर देंगे, अगर इसके बाद फिर कोई गाली दी तो मैं सुदर्शन को रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन अहंकार के वशीभूत थे। जब व्यक्ति के मन में अहंकार होता है तो भैया बड़ी बड़ी बातें कहने लगता है, फिर उसको ये नहीं लगता कि मैं क्या कह रहा हूं, जो मन में आता है, जो मन में अच्छा लगता है वो सब कह देता है। उसको ऐसा लगता है ऐसा कहने से लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। 101 गाली हुई सुदर्शन चक्र ने, देखते देखते सभी के सामने शिशुपाल को उद्धार कर दिया। राजसूय यज्ञ की पूर्ति हुई। तीर्थ यात्रा में बलराम जी जा रहे थे, तो बलराम जी ने एक दिव्य आसन पर सूत जी को बैठा हुआ देखा कि सूत जी दिव्य आसन पर बैठे हुए थे और कथा सुना रहे थे। अस्य ब्रह्मासनम दत्त मस्माभिर्यदुनंदन आयुष्यात्मा कलम तावत यावत सत्रम समाप्यते। सूत जी दिव्य आसन पर बैठे थे, कथा सुना रहे थे। बलराम जी गए, बलराम जी ने कहा देखो ऊंचे आसन पर बैठा है और ब्राह्मणों को नीचे बैठा रखा है। बलराम जी ने अनायास एक तिनका उठाया, सूत जी पर चला दिया, सूत जी के प्राण निकल गए। और जब सूत जी के प्राण निकल गए तो ब्राह्मणों ने बलराम जी से कहा अरे आप तो भगवान के भाई हैं, आप तो यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, आपने ये अपराध कैसे कर दिया। बलराम जी ने कहा देखो ऊंचे आसन पर बैठा था, सामान्य आसन पर बैठना चाहिए, बड़े गुरु का चेला हुआ तो क्या हुआ। तो विप्रो ने कहा यदुश्रेष्ठ इनको हम ही ने ऊंचे आसन पर बैठाला था, इन्होंने हमारा कोई अपमान नहीं किया, हम ही ने इनको ऊंचे आसन पर बैठाला था। अब ब्राह्मणों ने बलराम जी से कहा कि काम करिए, आपने एक संत का अपमान किया है,
और इनके प्राण लेने में आपको ब्रह्म हत्या का जैसा ही पाप लगेगा। और अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो हम ना कहें इसके पहले ही आप प्रायश्चित कर लें। देखिए श्रेष्ठ व्यक्ति की बात क्या होती है। बलराम जी तत्काल स्वीकार कर लिया उन्होंने कि हाँ मुझसे अपराध हो गया। तो बलराम जी ने कहा करिष्ये वद निर्वेशम लोकानुग्रह कामेमा नियमा प्रथमे कल्पे यावात सातु विधीयता। बलराम जी ने जब ऐसी बात सुनी तो बलराम जी ने कहा कि जो उत्तम कोटि का श्रेष्ठ कोटि का प्रायश्चित होता है वो मुझे बताओ। अगर मैंने अपराध किया है तो प्रायश्चित भी मैं जो सबसे श्रेष्ठ है वो करूंगा। श्रेष्ठ का मतलब जो सबसे कठिन हो, जिसमें पूर्णतया पाप की निवृत्ति हो जाए। तो ऋषियों ने कहा आत्मा वै पुत्र उत्पन्न, आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्मादस्य भवेद वक्ता आयुरिंद्रिय सत्वान। पुत्र ही पिता का स्वरूप होता है। अच्छा, पिता अपने पुत्र से पता है क्यों प्रेम करता है? क्योंकि होता तो पिता का पुत्र है, लेकिन वो उसी के रक्त का विस्तार होता है। होता तो वही है ना, उसमें कोई अंतर थोड़ी ना होता है। तो कहीं न कहीं पिता अपने पुत्र को प्रेम नहीं करता, पिता अपने नए शरीर को प्रेम करता है। भाई पिता की उम्र हो रही है, माँ की उम्र हो रही है, तो जिसको प्रेम करना है उसी का तो शरीर है, उसी का तो रक्त मज्जा मांस रुधिर ये सब बना हुआ है। तो पुत्र पिता का स्वरूप है। आपने सूत जी का अपमान किया, उनके प्राण ले लिए। अब ऐसा करो, आदर के साथ सूत जी के पुत्र को उसी आसन पर बैठा लो। तब रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आसन पर बैठा, और जो बची हुई कथाएं थी वो उनके पुत्र ने कथा सुनाई। इल्वलस्य श्रुतो घोरो बल्बलो नाम दानवा सादूष्यन्ति ना सत्र मेत पर्वणि पर्वणि। बलराम जी से एक और निवेदन किया कि एक भयंकर दानव है, इल्वल का पुत्र बल्लव, और ये क्या करता है, हमारे यज्ञ को दूषित कर देता है। इसलिए आप एक काम करो, इसका वध कर दो और 1 साल तक तीर्थों की यात्रा करो। इस बात को बहुत बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। 1 साल तक तीर्थों की यात्रा करो, भ्रमण करो। इससे क्या होंगे, तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे, ब्रह्म हत्या का जो श्राप है वो क्षीण हो जाएगा। कहने का साधारण सा मतलब है कि जब भी 2, 4, 5 दिन का भैया मौका मिले तो किसी नए तीर्थ में घुमाओ। ना घूमने जा सको तो गंगा में स्नान कर लो, जा करके। गंगा में स्नान करने में डर लग रहा है तो लोटा लेकर के जाओ, बगल में बैठ करके जल डाल लो। कहने का मतलब कहीं न कहीं तीर्थ स्थान पर जाते रहो। जो अपना ये ब्रह्म क्षेत्र है, बिठूर क्षेत्र है, ये भी बहुत दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। लेकिन है क्या कि वो घर की वस्तुएं, नजदीक की वस्तुएं व्यक्ति को उनकी कोई तवज्जो ही नहीं होती, कोई वैल्यू ही नहीं होता। जो लोग गंगा किनारे रहते हैं कभी गंगा स्नान नहीं करते, कभी कभार करने अलग विषय है, और जो दूर रहते हैं वो स्नान कई बार कराते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले अपने पापों की क्षति के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहिए, दिव्य स्थानों पर जाना चाहिए। अगर आपके कोई गुरुजी हैं तो महीने, 2 महीने, 4 महीने में उनको प्रणाम करना चाहिए। रोज रोज गुरुजी के पास नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? देखिए, मनुष्य है,
कुछ न कुछ कमियां सब में होती हैं थोड़ी बहुत। अगर हम बहुत दिन तक गुरु जी के पास रुक लेंगे, रह जाएंगे, तो गुरु जी के हमको अवगुण दिखाई देने लगेंगे। इसलिए कभी कभी जाएं, प्रणाम कराएं, फिर अपने कार्य पर लग जाएं, फिर जाएं, फिर प्रणाम कराएं, फिर अपने कार्य पर लग जाएं। ये प्रक्रियाएं व्यक्ति को जीवन भर करते रहनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलराम जी यात्रा के लिए चले गए। काशी के एक विप्र की कथा आती है। काशी का एक ब्राह्मण दंपति भगवान का बहुत बड़ा उपासक था, लेकिन सब कुछ उनके पास था, एक छोटी सी कमी थी। पता है क्या कमी थी? उस कमी का नाम था उनके पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। और भगवान शिव की नगरी में कोई व्यक्ति परेशान हो तो जाएगा किसके पास? भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर की प्रार्थना करता वह ब्राह्मण नित्य। और शिव से एक दिन उन्होंने, शिव प्रकट हो गए, बोले तुम रोज हमारी पूजन पाठ करते हो, रोज हमारी प्रदक्षिणा करते हो, रोज हमारी स्तुति करते हो, बताओ तो सही ये सब करने का कारण क्या है? आप चाहते क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा भगवान सब कुछ हमारे पास है, बस एक पुत्र नहीं है। अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो फिर क्या कहना, सारे सुख हो जाएं। भगवान शंकर ने कहा कि ये बताओ पुत्र कैसा चाहते हो? ऐसा पुत्र चाहते हो जो दुख दे, या ऐसा पुत्र चाहते हो जो सुख दे? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये चाहे कि पुत्र हमें दुख दे? तो ब्राह्मण दंपति ने कहा कि देखो ऐसा पुत्र दो जो सुख दे। तो भगवान शंकर ने कहा इसमें एक और छोटी शर्त है, सुख देने वाले पुत्र की थोड़ी उम्र कम होगी। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, उम्र कम होगी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम सुख तो देगा। भगवान शंकर आशीर्वाद देकर के चले गए और बता दिया बेटे की उम्र 5 साल है। अब बेचारा ब्राह्मण प्रसन्न तो बहुत था कि भगवान शंकर ने कहा है कि पुत्र का सुख मिलेगा, तो निश्चित सुख मिलेगा, लेकिन उम्र 5 साल बताई है तो दुख भी था साथ में। भगवान की कृपा से पुत्र की उत्पत्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई ब्राह्मण को। बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करने लगे। 1 साल का ब्राह्मण हो गया, 2 साल का बालक हो गया, 3 साल का बालक हो गया। अब तो चिंता सताने लगी कि उम्र 5 साल है और जीवन के 3 साल निकल गए, 2 ही साल बचे। तो एक पंडित जी के पास गए, ज्योतिषी के पास, पूरी बात बताई। बोले कोई उपाय हो तो बताओ। बोले हाँ एक उपाय है, प्रातः काल अगर आपका बेटा संत महात्माओं को, श्रेष्ठ संत महात्माओं को प्रणाम करे, उनका आशीर्वाद ले, तो निश्चित सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन संत श्रेष्ठ होना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा ये बताओ श्रेष्ठ संत, सच्चे संत कहां ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे? और तुम ही कोई उपाय बताओ ना। तो ज्योतिषी ने कहा कि ऐसा करो, जो मिल जाए उसको प्रणाम करो, कोई न कोई तो सच्चा मिल ही जाएगा। बालक को पिता ने सिखा दिया जब वो 4 साल का हो गया कि जो दिखाई दे सबको प्रणाम करो। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। अब वो 4 साल का बालक प्रातः काल उठ करके जो भी रास्ते में दिखाई देता उसको प्रणाम करता। अच्छा, लोग भी आशीर्वाद देते, जीते रहो, बड़े हो जाओ, दीर्घायु हो जाओ। यही उस ज्योतिषी ने कहा था कि किसी सच्चे व्यक्ति का अगर आशीर्वाद मिल गया कि दीर्घायु हो जाओ, तो पुत्र की उम्र बढ़ सकती है। अब होते करते करते 4 साल हो गए, 5 साल होने में 3 दिन बाकी रहे। अब तो बड़ी चिंता सताने लगी कि भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर की बात झूठी तो हो नहीं सकती। उसी दिन अनायास सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि हैं,
वो काशी में भ्रमण करने के लिए भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए आए। तो ब्राह्मण ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने सोचा ये धरती का पुत्र है, बालक है, धरती का बालक है, ऐसा करते हैं इसको उम्र का आशीर्वाद देते हैं। तो सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव, चिरंजीव हो, लंबे समय तक धरती पर रहो। पीछे उनके माता पिता खड़े थे, ब्राह्मण दंपति। ब्राह्मण दंपति ने उन सप्तऋषियों को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपका आशीर्वाद 3 दिन बाद झूठा हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरा आशीर्वाद कैसे झूठा हो सकता है? मैं सप्तऋषि हूं, हम सप्तऋषि हैं, हम जो कहते हैं वो हमारी वाणी नहीं होती, वो भगवान की वाणी होती है, और भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती। आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी वाणी झूठी हो जाएगी? तब ब्राह्मण दंपति ने कहा कि भगवान शंकर ने ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया है। उनको लगा कि नहीं, अगर शिव ने कहा है तो शिव ही सत्य है, शिव की भाषा झूठी नहीं हो सकती, शिव का आशीष झूठा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ब्राह्मण ऐसा कर, ये बच्चा हमको दे दे, इसको हम देवलोक ले जाते हैं, और अगर किसी का वहां आशीर्वाद मिल गया तो उम्र बढ़ भी सकती है। ब्रह्मा जी के पास, अच्छा जब ये बात हुई तो सप्तऋषियों का चेहरा मुरझाया हुआ था, क्योंकि सप्तऋषियों को लगा कि अगर हमारा आशीर्वाद झूठा हो गया तो लोग क्या कहेंगे। सप्तऋषि उस बालक को ब्रह्मा जी के पास ले गए। पहले सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और जब सप्तऋषि प्रसन्न हो गए तो पीछे से उस बालक को भी प्रणाम करवा दिया। सप्तऋषियों को ब्रह्मा जी ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। बालक ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी को लगा धरती का बालक है, इसको धरती वाला आशीर्वाद देते हैं। और ब्रह्मा जी को अनुभव है कि जितने राक्षसों ने आज तक पूजन किया है, तपस्या की है, उन्होंने लंबी उम्र मांगी है। मांगी तो अमरता है कि मरे कभी नहीं, अमरता का मतलब लंबी उम्र। तो ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से कहा, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का आशीर्वाद दिया, तब जाकर के सप्तऋषियों को थोड़ा सा सुकून मिला कि अब अगर हमसे कोई कहेगा कि सप्तऋषियों का आशीर्वाद झूठा, तो हम कह देंगे जब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा है तो हमारा झूठा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, सप्तऋषियों ने ये बात ब्रह्मा जी को बता दी कि देखो, ये जो आपने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है, और भगवान शंकर ने इनको एक और आशीर्वाद दे रखा है कि उम्र कितनी है आपकी, 5 साल। तो भगवान शंकर, ब्रह्मा जी भी घबरा गए कि मैंने तो चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया, अगर ये मर गया तो दोष हमारे ऊपर आएगा कि ब्रह्मा का आशीर्वाद झूठा, ब्रह्मा झूठे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा करो, इस बालक को यहां पर ले आए हो, चलो वहीं जहां से समस्या का प्रारंभ हुआ है। भगवान शंकर के पास उस बालक को ले गए। पहले तो पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम किया, पीछे से सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। अब भगवान शंकर तो समाधि में है, पीछे से उस ब्राह्मण ने प्रणाम किया बालक ने। और जैसे ब्राह्मण बालक ने प्रणाम किया, भगवान महादेव ने अपने 5 मुखों से कहा, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। अब ब्रह्मा जी को थोड़ी सी सांस में सांस आई कि अकेले नहीं फंसेंगे। अगर कहीं कोई बात ऐसी आएगी कि आपका आशीर्वाद झूठा, तो हम कह देंगे जब सत्यम शिवम सुंदरम का आशीर्वाद झूठा, तो हम तो थोड़ा पीछे के व्यक्ति हैं। ब्रह्मा जी ने पूरा निवेदन किया महादेव से, प्रभु हम इस उद्देश्य से आपके पास आए हैं, इस बालक की उम्र 5 साल है, आपने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा, बताओ तो इस बालक का परिचय क्या है। ब्रह्मा ने कहा, महादेव ये आपका ही प्रसाद है, ये उस कालकाशी के विप्र का बालक है जिसको आपने आशीर्वाद दिया है 5 साल उम्र का, और इसके 5 साल होने में केवल 1 दिन बाकी है। अब आप ही हमारी
और सप्त ऋषियों के वचनों की रक्षा कर सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा अगर ये कैलाश तक आ ही गया है तो अब आप लोग अपने अपने धाम जाओ, अब इसकी जिम्मेदारी हमारी। अगली प्रातः काल हुई तो भगवान शिव ने कहा देखो हमारे भक्त सब जगह हमको बुलाते रहते हैं, कभी आनंदेश्वर में, कभी भूतेश्वर में, कभी जंगलेश्वर में, कभी रामेश्वर में, कभी काशी में, तो हमें सब जगह जाना पड़ता है और हम रुक नहीं पाते। इसलिए तुम एक काम करो, भगवान शिव ने वहीं बेलपत्र तोड़ करके दिए, गंगा जल दे दिया जो उनके सर पे निरंतर बहता रहता है, अपनी प्रतिमा के निकट बैठाल दिया उत्तर का मुख करके, और कहा एक ही काम करना है, बेलपत्र चढ़ाना और मेरे पंचाक्षरी मंत्र का जप करना। पंचाक्षरी मंत्र क्या? नमः शिवाय। ओम नहीं, ओम लगाएगा तो 6 अक्षर का हो जाएगा। नमः शिवाय। ओम लगा करके सबको जप नहीं करना चाहिए। मेडिकल स्टोर में 100 प्रकार की दवाइयां होती हैं, जुखाम में कोई नहीं खा ली जाती, डॉक्टर से सलाह लेकर के खाई जाती है कौन सी दवा खानी है। ऐसा नहीं कि मेडिकल स्टोर वाला है तो जो मन है वो खा ले, भैया वो तो डॉक्टर बताएगा ना, नमः शिवाय बोलना है या ओम नमः शिवाय बोलना है। जितनी माताएं हैं उनको अगर अपने कार्य की सिद्ध करवानी है तो उनको शिवाय नमः का जप करना चाहिए। बोलो मेरे साथ, शिवाय नमः। और जितने पुरुष लोग हैं जो जनेऊ नहीं पहनते या संध्या नहीं करते, उनको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। यही पंचाक्षरी मंत्र है। अब जैसे हमारे आचार्य जी बैठे हैं, हमारे पंडित जी बैठे हैं, ये लोग ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। हाँ वो एक अलग बात है, कहीं कीर्तन चल रहा हो तो उस कीर्तन में आप बह जाओ, वो एक अलग विषय है। लेकिन नमः शिवाय और शिवाय नमः दोनों में अंतर कुछ नहीं है। एक के प्रारंभ में नमः है, एक के प्रारंभ में शिवाय है। माताओं को शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः 2-3 दिन करेंगे आपका अनुभव हो जाएगा। और पुरुष लोगों को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और जो गायत्री का जप करते हैं, जो सुबह शाम संध्या करते हैं या दिन में एक बार संध्या करते हैं, वो ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। मेरे पंचाक्षरी मंत्र का जप कर, नमः शिवाय का जप कर, ये गंगा जल चढ़ाता रहना, ये बेलपत्र उल्टा चढ़ाते रहना और मेरा ध्यान करना। और हां, अगर कोई संकट आ जाए तो मुझे पुकारना, मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं तो प्रत्येक कंकड़ में शंकर बन के पड़ा रहता हूं। कोई मान करके तो देखे, मुझे पुकारना। और फिर भी अगर तेरा भय दूर ना हो तो मुझे आलिंगन कर लेना, मुझे अपने हृदय से लगा लेना, तत्क्षण मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। मैं कहीं पर भी हूं, मैं एक स्वरूप से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। प्रातः काल से वो बालक नमः शिवाय का जप करता रहा। शाम होते होते जैसे ही सूरज अस्ताचल में छिपने लगा, उसी समय यमराज अपना पास लेकर के आया। उस बालक के गले पर उस पास का फंदा डाला प्राण निकालने के लिए। और जैसे प्राण निकालने के लिए फंदा डाला, उस बालक ने महादेव कह करके शिव को बुलाया। उसको ऐसा लगा मुझे कोई छीन रहा है। शिव की बात याद आई, लिपट गया शिवलिंग से, कंठ से लगा लिया, हृदय से भर लिया और पुकारने लगा महादेव को। भगवान शिव प्रकट हो गए
भगवान शिव को प्रकट देख करके बालक भगवान शिव से लिपट गया। अच्छा, भगवान जब महादेव प्रकट हुए तो यमराज ने भगवान को देखा, तो यमराज ने भगवान को देख करके प्रणाम किया। एक बात और ध्यान देना, ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, नारायण पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। यमराज भी संहार करते हैं। यमराज और महादेव का कार्य एक ही है। तो यमराज ने जब शिव को देखा तो प्रसन्न हो गया, प्रणाम किया और भगवान शंकर से यमराज कहने लगा, अच्छा हुआ आप आ गए, आप और हम तो एक ही बिरादरी के हैं, आप बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप ही की तो आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। आप ही तो कालों के काल महाकाल हैं, आप ही की तो आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। यमराज ने कहा, कौन सी हमारी आज्ञा का आप पालन कर रहे हैं? आप मेरे पुत्र, मेरे बालक के, मेरे प्रसाद के प्राण लेने आए हैं, आप कहां पालन कर रहे हैं? तो यमराज ने कहा, प्रभु जो आपने नियम बनाया है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं। जो आपने नियम बनाया है, आपने क्या नियम बनाया है? आप ही ने तो बताया है कि इतने दिनों तक, इतने समय तक व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ हमने इसकी उम्र कितनी बताई? बोले 5 साल। और बोले 5 साल पूरे होने में एक थोड़ा समय बाकी है। भगवान शंकर ने कहा, तुमने कैसे जान लिया 5 साल पूरे होने में बाकी है? जब हम जैसे लोगों का 1 साल बीतता है, उस समय देवताओं का 1 दिन होता है। जब संसार का 1 साल बीतता है, तब देवताओं का 1 दिन बीतता है। भगवान कहने लगे कि जब 10 ब्रह्मा बन करके बिगड़ जाते हैं, एक ब्रह्मा का जन्म हुआ, उनकी उम्र 100 साल, 100 साल का जीवन उनका, और देवताओं के 1 दिन के बराबर हम लोगों का 1 साल, और शंकर के 1 दिन में, महादेव के 1 दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं। और उस गणना के अनुसार मैंने बालक को 5 साल का जीवन दिया है। यमराज के मन में भाव जगा कि जब भगवान शंकर के 1 दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं, तो कितने यमराज बदल जाते होंगे। वो समझ गया यमराज कि इस बालक को भगवान शिव का प्रमुख आशीर्वाद प्राप्त है। यमराज ने से भगवान ने कहा कि ऐसे दिनों के मास पे गिन, फिर मासों के पिन वर्ष, परिणाम वो बालक चिरंजीव है, कभी नहीं मरता, प्रलय काल में भी नहीं मरता। ब्रह्मा कितने बनते बिगड़ते, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। और वो सब आशीर्वाद कहां से मिला? जो सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया था चिरंजीव होने का, चिरंजीव होने का, चिरंजीव होने का। उस बालक का नाम है मार्कंडे। बोलिए मार्कंडे भगवान की जय। इसलिए भैया, भगवान का नाम नित्य निरंतर जिह्वा पर आता रहे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना।
राम के बिना घन श्याम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप निसी राम के बिना, जल जाए जिह्वा